दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारियों की मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग है और कहीं न कहीं आप जो हाल ही में बीते चुनाव हैं, उसमें आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, कहीं न कहीं कर्मचारी या फिर एक बड़ा तबका नाराज़ दिखा सरकार से, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेके तमाम आंदोलन किए और तमाम जो अपोज़िशन में पार्टियाँ थी या विपक्षी दल कह सकते हैं, खासकर गरीबी की भी अगर बात करें तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया। कि जो भी सरकार की ये पुरानी पेंशन को हटा के नई पेंशन लागू करने की योजना थी, कहीं न कहीं उसका जो है नेगेटिव जितना भी प्रभाव था या फिर जितना कह सकते हैं आप फ़ायदा उठाना था, अपोज़िशन भी उठाया और कहीं न कहीं कुछ संगठन भी थे, कुछ कर्मचारी भी इसके खिलाफ में प्रदर्शन या फिर जो उनका कह सकते हैं कि आंदोलन चल रहा था, वो भी चला। लेकिन सरकार जो है कि किसी तरीके से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ कर्मचारी संगठन द्वारा ही सरकार को नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, जिसका बखूबी फ़ायदा उठाया अपोज़िशन ने या फिर कह सकते हैं कि एनडीए के अब अपोज़िट दलों ने और इस चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला। सरकार कहीं न कहीं आने वाले चुनाव को देखते हुए इसको स इसकी समीक्षा की होगी, सीरियस रही होगी, इसलिए एक नई पेंशन योजना यूपीएस एक लेकर आई है सरकार, इसकी जो है कि घोषणा या कह सकते हैं औपचारिकता पूरी की गई सैटरडे को, शनिवार को। हालाँकि अभी 2 दिन हुए हैं तो इसमें कुछ कहना बहुत बड़ी जल्दबाज़ी होगी, लेकिन फिर भी इन 2 दिनों में जो फीडबैक है, जिस तरीके से जो कर्मचारी संगठन द्वारा अभी भी इसका बहिष्कार ही एक तरीके से कह सकते हैं किया गया है या फिर समर्थन नहीं मिला है, जिस तरीके से स्वागत होना चाहिए था, नहीं हुआ है सरकार को। मुझे लगता है कि उम्मीद थी कि जो नई पेंशन स्कीम है यूपीएस लागू की जा रही है या ला रही है सरकार, इसका स्वागत कहीं न कहीं होगा और कहीं न कहीं एक मैसेज मिलेगा कि हमको इसका कितना राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। फिलहाल एनडीए को या फिर मोदी सरकार को इसका अभी 2 दिनों में तो कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके समर्थन में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। हालाँकि इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, प्रभावी तभी से होगी और इसके पहले मुझे लगता है सरकार इस योजना का फीडबैक जान लेना चाहती है, इसलिए जो है इसकी घोषणा भी हो चुकी है और सरकार काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे भी गिना रही है। वहीं कर्मचारी जो भी ओल्ड पेंशन की माँग कर रहे थे, वो कहीं न कहीं उसको नुकसान भी बता रहे हैं। वो कह सकते हैं आपकी ओल्ड पेंशन योजना को लेके ज़िद पे भी अड़े हैं। पेंशन एक ऐसी चीज़ होती है, आप समझ सकते हैं कि आप नौकरी करते हैं जितने साल तक 50 साल में, 60 साल में जब भी आप रिटायर होते हैं, वो ऐसी धनराशि होती है जो आपके जीवन निर्वाह में काम आती है, जिससे कि आपकी जो है डेली रोज़ी-रोटी चलती है। आपने पैसा कमाया, पैसे खर्च हो गए लेकिन आपके रिटायरमेंट में जिस टाइम पे आप काम करने लायक नहीं बचते, वही पेंशन एक सहारा होता है जिसके ज़रिए आप बाकी चीज़ें आपकी बाकी ज़िंदगी अपनी आप गुज़ार सकते हैं और वो पेंशन होती है जिसके लिए कर्मचारी माँग उठा रहे हैं। तो फिलहाल अभी सरकार की तरफ से ये चीज़ें बोली गई हैं और इसका जो है कि अभी कोई भी सकारात्मक प्रभाव जनता में या फिर कह सकते हैं आप कर्मचारियों में देखने को नहीं मिला है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी इसमें संशोधन की ज़रूरत है। कर्मचारियों के हिसाब से कर्मचारियों का भी कहना है कि इस पेंशन को थोड़ा बहुत संशोधित करके लाया गया है और ओल्ड जो पेंशन थी उसके समक्ष ये कहीं नहीं है। तो एक सवाल ऐसा भी बनता है कि अगर देश में अगर एक चुनाव की बात होती है, तमाम पार्टियाँ या तमाम लोगों के मुँह से आप सुनते होंगे कि एक देश एक चुनाव। तो इस अगर देश में एक चुनाव की बात उठ सकती है, तो एक पेंशन की बात भी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरीके से सांसद या फिर विधायक, मंत्री की पेंशन होती है, उसी तरीके से या तो कर्मचारियों की या अन्य लोगों की पेंशन कर दी जाए। या फिर अन्य लोगों की जिस तरीके से पेंशन है, उस तरीके से नेता मंत्री या विधायक जितने भी लोग हैं, उनकी भी पेंशन उसी उसी मापदंड पे निर्धारित की जाए, ताकि नैतिक तौर पे सरकार बता सके जनता को के सामने या कर्मचारियों के सामने ये चीज़ें बोल सके नैतिक तौर पे कि हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। जैसी पेंशन एक नेता मंत्री विधायक को मिलती है, जिस तरीके का क्राइटेरिया उसमें उसी तरीके से आपको भी पेंशन मिल रही है, ताकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं इससे सरकार को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता और तमाम जो है इसमें विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते। फिलहाल सरकार की अपनी एक सोच होती है, अपने तरीके होते हैं, उनके कुछ राजनैतिक फ़ायदे नुकसान होते हैं, उस तरीके से सरकार अपनी योजनाओं को लाती है
और जनता के हित में कितनी होती हैं कितनी नहीं होती हैं, उसका जो है कि जनता आकलन भी करती है और कहीं न कहीं चुनाव के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए उसका जो है उत्तर भी देती है जनता। फिलहाल इन नई योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर सबकी नेता, मंत्री, विधायक या जो कर्मचारी हैं सबकी पेंशन एक तरीके की होनी चाहिए? इन सब बातों पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।